खाना रहता हूँ बहुत वहाँ पे। चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज जो वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, फिजिक्स से क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो ये याद करके रखना पड़ेगा। कार्य का जैसा ही मात्रक होता है वो हमारा जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि तो क्या ये डायन होता है बल का मात्रक, किसका? बल का। न्यूटन भी होता है, डायन भी होता है। डायन हो गया सीजीएस यूनिट। डायन क्या हो गया? सीजीएस वाला। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसको दो पद्धति के नाम से जाना जाता है, एक फ्रांसीसी, दूसरा मीट्रिक ना। इसको दो पद्धति के नाम से जाना जाता है, मीट्रिक और फ्रांसीसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीजीएस पद्धति का अन्य दूसरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा क्या? मीट्रिक पद्धति। ठीक है, और फ्रांसीसी का अन्य दूसरा नाम क्या है बोलेगा? सीजीएस। सीजीएस का दूसरा नाम क्या है? फ्रांसीसी। ठीक है, इसमें और भी सिस्टम होता है जैसे फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं इसको। एफपीएस का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, एफपीएस में क्या होता है? लंबाई को फुट में मापते हैं, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, उसका जाता है इसमें एमकेएस आता है। ये भी सिस्टम है एक। तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब लंबाई को उसमें किस में मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को केजी में, टाइम को सेकंड में। ठीक है, एमकेएस। तो एमकेएस का ही संशोधित रूप है एसआई सिस्टम। एमकेएस का ही संशोधित रूप है एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये अस्तित्व में कब आया था इसको? 1971 में। ठीक है, 1971 में। और एमकेएस का ही संशोधित रूप है एसआई। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली यही है, एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो था मापन पद्धति के बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज था। अब न्यूटन बाबा के बारे में जाते हैं। बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। लेकिन सीजीएस में पूछेंगे तो क्या होगा? डायन। मतलब बल का दो मात्रक है, न्यूटन भी और डायन भी। तो जो आपसे पूछे, अगर सीजीएस यूनिट में पूछे, सीजीएस यूनिट में पूछे तो आपको जान में मार रहा है। ठीक है, तो सबका अलग अलग हो गया। कार्य का तो मान लीजिए वाट होता है शक्ति का मात्रक। वाट होता है हमारा शक्ति का मात्रक। वाट किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका है? शक्ति, यानी कि पावर। और इसमें एक याद रखना, 1 HP बराबर 746 वाट। 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 HP बराबर क्या होता है? 746। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर रखना है। कितना हो गया? 746 वाट। तो याद कर लेना है 746 वाट। 746 वाट बहुत इंपॉर्टेंट है एक हॉर्स पावर में। ठीक है, जैसे बोलेगा कि 1 HP का ऐसा है, कितना यूनिट बिजली बिल खर्चा करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 HP में कितना होता है? 746 वाट। इसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? 1 HP बराबर कितना हो गया? 746 वाट। 746 वाट याद कर लेना, कितना वाट? 746 वाट। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर। और वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, यानी बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, इसका फॉर्मूला भी आप याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायमेंशन भी आप याद करके रखिए। बीमा कार्य का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? इसी से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या
कैसे? बॉल का डायमेंशन हमें याद रखना है, mlt-2 होता है, mlt-2 होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? डायमेंशन एल, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, तो एल गुना करेंगे तो इधर एक एल एल मिलके क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर, यानी एम एल का स्क्वायर और टी माइनस टू, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है? बॉल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बॉल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बॉल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब आगे के बारे में जानते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है वो निकालना है, ठीक है। तो डेसी सुमेलित मतलब जो उसके समान नहीं है, जैसे ये हम लोग जानते हैं कि डेसिबल को किसे मापते हैं? ध्वनि की इकाई, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल, ये तो बिल्कुल सही है, ये आंसर ने कौन सा नहीं है बोल रहा सही। उसके बाद अश्व शक्ति, देखो अश्व शक्ति हॉर्स पावर है ना, तो शक्ति का ही मात्रा है वाट और किलोवाट, और शक्ति एक ही चीज है, तो ये भी सही है। तो समुद्र मील, समुद्री मील में क्या होता है? समुद्री मील को नॉटिकल मील भी बोलते हैं ना, उसको मापते हैं, ये सही है। ये वाला भी नौचांचल में दूरी की इकाई को किससे मापते हैं? समुद्री मील। तो ये तीनों से डॉप्सन को उष्मा की इकाई नहीं हो सकता है। डॉप्सन क्या चीज का इकाई है? उसका मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का यूज किया जाता है, ये गलत हो जाएगा क्या? डॉप्सन का सही है क्या होगा? ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, इसमें क्या मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, क्या चीज मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई, किसमें? डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन। उसके बाद आता है आवेग का मात्रक इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला पता कर लेते हैं आवेग का, अगर हम आवेग का फॉर्मूला पता कर लेते हैं तो उसका यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। आवेग का अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाता है तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुना समय, याद रखो। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय, उससे तुरंत निकल जाएगा। माने बल को समय के साथ गुना कर देंगे तो आवेग बनेगा ना, ये फॉर्मूला जैसा आपको याद करके रखना है, ठीक है। आवेग बराबर क्या हो गया? बल इंटू समय, बोलो आवेग बराबर, आवेग बराबर, हाँ आवेग बराबर, इसका हमें मात्रक निकालना है, तो बल का हमें मात्रक पता होना चाहिए और समय का, ठीक है। तो बल का मात्रक दो होता है, एक सीजीएस वाला और एक साई वाला। देखो थोड़ा देर पहले बताया था, एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन, मतलब एन लिख देंगे, ठीक है, इंटू है। और टाइम समय को क्या से करते हैं? एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। समय क्या इसीलिए में भी एसआई, एसआई में भी वही है समय, सीजीएस में भी वही है, सेकंड है ना। तो न्यूटन सेकंड क्या हो गया? जिस ऑप्शन में रहेगा उसको उड़ा देंगे, न्यूटन सेकंड, देखिए सेकंड में है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी नंबर ऑप्शन को टिक लगाइए। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, सही है। शक्ति का अश्व शक्ति होता है, ठीक है, शक्ति का वाट भी होता है, वही चीज अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। नौ संचालन में दूरी की इकाई मापने के लिए समुद्री मील का यूज रहता है, ठीक है, किसका? समुद्री मील का। समुद्र की अधिक होता है, इसमें इंपॉर्टेंट, समुद्र की गहराई किसे मापते हैं? फेदम, याद कर लेना, तुम साइड में लिख के रखिए, समुद्र की गहराई फेदम, समुद्र की गहराई किसे मापते हैं? फेदम, ठीक है। अगर आपसे समुद्र में दूरी पूछे तो नॉटिकल मील होगा। समुद्र में अगर दूरी पूछे, समुद्र में दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील। समुद्र में दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। समुद्र में दूरी पूछे तो क्या हो जाता है? नॉटिकल मील। और द्रव का बहाव पूछेगा तो क्यूसेक, द्रव का बहाव पूछेगा तो क्या हो जाएगा?
क्यूसेक। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज सब याद करके, ज्योति तीव्रता का केंडला, ज्योति तीव्रता का केंडला, द्रव का बहाव क्यूसेक, वायुयान की चाल मेघ संख्या, ये सब को याद करके रखना इंपॉर्टेंट चीज है। वायुयान की चाल बोलता तो वहां पे मेघ संख्या डालते हैं, वायुयान की चाल मेघ संख्या। कागज की माप रिम में, कागज की माप रिम में मापते, कागज की माप रिम में मापते। और एक रिम में कितना सीड होता है पूछेगा तो बात। 12 दर्जन में कितना ग्रूस होता है? एक ग्रूस। 12 दर्जन में एक ग्रूस, 12 दर्जन में एक ग्रूस, 12 दर्जन में एक ग्रूस। ठीक है, तो यहां पर देखिए न्यूटन तो हमें पता चल गया कि इसका मात्रक है बल, कैसा है मात्रक है न्यूटन। बल का कौन सा मात्रक है? एसआई वाला। बल का कौन सा मात्रक है? एसआई वाला। क्या है? न्यूटन। अरे देखो ये वाला बार, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। बार किसका है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डायन तो भाई पता है बल का मात्रक है, लेकिन कौन सा मात्रक है? सीजीएस वाला, सीजीएस वाला बल का मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में है डायन। और न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। सीजीएस का फुल फॉर्म से पहले बता चुके हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसका अन्य नाम के बारे में पूछ चुके हैं हम लोग, मेट्रिक प्रणाली और फ्रांसीसी प्रणाली। इसको याद रखने के लिए फ्रांस के आदमी मैट्रिक परीक्षा देने के लिए सीजीएस कॉलेज गए। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सभी याद कर लीजिएगा, द्रव का बहाव क्यूसेक, वायुयान की चाल मेघ संख्या, कागज की माप रिम, एक रिम में 500 सीट इस तरह है। समुद्री गहराई फेदा में मापी जाती है, समुद्र में थोड़ी नॉटिकल थी यहाँ से। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बोल रहा, तो डॉप्सन वाला हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई। डॉप्सन से क्या चीज मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई। और डॉप्सन से उष्मा की इकाई नहीं मालूम, उष्मा की इकाई से क्या होता है? कैलोरी होती है। अगर यहाँ कैलोरी होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ डॉप्सन दे दिया, गलत आंसर दे दिया। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन से। इसलिए वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसको कैच करना मुश्किल है।